अगर आपकी स्किन पर एलर्जी है, दाने हैं, खारिश है, तो ये वीडियो आपके लिए है गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से घर पर रहते हुए अपनी फुल बॉडी खारिश का, एलर्जी का किस तरह से इलाज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टिप देने वाली हूँ जिससे आपकी स्किन पर ये मसला कभी वापस ही नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल शुमाइल ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, इंट्रो में तो आपने देख लिया होगा कि ये वीडियो एलर्जी, खारिश और बॉडी पर किसी भी किस्म की रेडनेस हो, एलर्जी हो, उसके इलाज के लिए है। तो गाइस, होम रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि बहुत इजी होने वाली है। सबसे पहले आपने एक क्लीन बॉल और चम्मच ले लेना है, ये बिल्कुल साफ होने चाहिए। और इसके बाद आपने इसमें शामिल करनी है मुल्तानी मट्टी। मुल्तानी मट्टी आपको किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से, किसी भी पंसार स्टोर से, कहीं से भी इजीली मिल जाती है। तो ये आपने इसमें ऐड करनी है 1 टेबलस्पून। जैसा कि गाइस हम लोग जानते हैं कि मुल्तानी मिट्टी को ज़माने कदीम से इस्तेमाल किया जा रहा है स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्किन पर जितनी भी गर्दो गुबार होती है, जितनी भी डेड स्किन होती है, इससे रिमूव हो जाती है, स्किन क्लीन हो जाती है, और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अगर मैं आपको बताने बैठ जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको अब बताती हूँ कि इसमें अगला इंग्रेडिएंट कौन सा शामिल करने वाले हैं हम। अब हम इसमें शामिल करेंगे सूथिंग लोशन। सूथिंग लोशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये स्किन पॉलिश में इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा स्किन पर अगर रेडनेस आ जाए तो उसको रिमूव करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहाँ पर सॉफ्ट टच वालों का सूथिंग लोशन यूज़ करी हूँ। आपके पास किसी भी ब्रांड का है, किसी भी कंपनी का है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके आपने 5 से 6 ड्रॉप इसमें ऐड कर लेने हैं। और जब आप इसको मुल्तानी मिट्टी के साथ इस तरह से मिक्स करके लगाएंगे ना, तो यकीन करें कि आपकी स्किन पर जितनी भी एलर्जी के, खारिश के प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व हो जाएंगे। और अगला इंग्रेडिएंट जो हम इसमें शामिल करेंगे वो है एलोवेरा जेल। आपने एलोवेरा जेल का 1/2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देना है। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अर्के गुलाब। अर्के गुलाब के आपने कितने चम्मच ऐड करने हैं, आप यहाँ पर वीडियो को अगर तो तवज्जो के साथ देख रहे हैं तो आपने ये काउंट करने हैं कि कितने मैंने यहाँ पर अर्के गुलाब के चम्मच ऐड किए हैं। और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि मैंने इसमें अर्के गुलाब के कितने चम्मच ऐड किए हैं। इससे क्या होगा कि मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी ऑडियंस मेरी वीडियो को कितना लाइक करती है, कितना अच्छे से वॉच करती है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। यहाँ से आगे आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसका कंप्लीट मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपने इसको यूज करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे हमने इसको अच्छे से मिक्स किया है, ये एक पेस्ट की शक्ल में तैयार हो चुका है। लेकिन आपने इसको इस फॉर्म में यूज नहीं करना है। आपने इसको किस तरह से यूज करना है कंप्लीट डिटेल बताने वाली हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें ऐड करना है पानी। पानी आपने इसमें इतना ऐड करना है कि ये जो पेस्ट है ये बिल्कुल पतला सा हो जाए। आपका ये पेस्ट रनी सा होना चाहिए। आपने इस तरह से इसको जो है वो पतली सी फॉर्म में तैयार कर लेना है। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, आपने गाढ़ा पेस्ट बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आप इसको फुल बॉडी पर लगा सकते हैं, यानी कि फेस पर, टांगों पर, हाथों पर, बॉडी पर, कहीं भी आपको कोई भी मसला है, एलर्जी है, खारिश है, दाने हैं, आप इजीली इस मास्क को लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको अप्लाई किस तरह से करना है। इसके लिए आपने एक ब्रश ले लेना है और उसके साथ आपने इसको अपने इफेक्टेड एरिया पर अप्लाई कर लेना है। और यहाँ पर आपने इसको लगाना है, 5 मिनट के लिए छोड़ना है, और उसके बाद आपने इसकी सेकंड लेयर अप्लाई करनी है। सेकंड लेयर अप्लाई लाजमी करनी है। और उसके बाद आपने इसको 50% ड्राई कर लेना है, खुश्क कर लेना है। और उसके बाद आप जहाँ पर भी आपने इसको अप्लाई किया है, आपने इसको रिमूव कर लेना है ठंडे पानी के साथ या फिर नॉर्मल पानी के साथ। और इसको वॉश करने के बाद आपने कोई भी ऑयल लेना है, जो भी आप यूज़ करते हैं, सरसों का ले लें तो बेस्ट है। और आपने अपनी स्किन को किसी भी टॉवल से, किसी भी कपड़े से ड्राई नहीं करना है। आपने उसी तरह से अपनी वेट स्किन पर, यानी कि गीली स्किन पर ही 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के लेने हैं और आपने वहां पर अप्लाई कर देने हैं। इसको आपने रोजाना यूज करना है, दिन में 1 बार कर लें, 2 बार कर लें, और इंशाल्लाह ताला आपकी जितनी भी स्किन की एलर्जी होगी, खारिश होगी, जितनी भी रेडनेस आपकी स्किन पर होगी, चाहे वो फेस पर है, चाहे वो बॉडी के किसी भी पार्ट पर है,
तो आप इसी प्रोसेस के साथ इस रेमेडी को यूज़ करें तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। आपको पहले दिन से ही रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको स्किन का कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपने इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ करना है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग सर्दियों में या फिर गर्मियों में पानी का ख्याल नहीं करते हैं, कम पानी पीते हैं। इसकी वजह से स्किन ड्राई हो जाती है और स्किन के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो चले गाइस, आई होप आपको तमाम चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अपने अपने घरों में खुश रहिए, आबाद रहिए। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।